साथियों नमस्कार। जैन स्कूल व अरेंज क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 का पहला अध्याय भोजन व उसके स्रोत के संदर्भ में पढ़ेंगे। पहले जैसे कि वीडियो अपलोड हो चुका है कि भोजन क्या है, उसके क्या क्या प्रकार की वैरायटीज पाई जाती हैं, किस प्रकार के भोजन खाते हैं। ये भोजन क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? भोजन। और एक ऊर्जा अगर हम नहीं लेंगे, अगर हम भोजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, हम चल फिर नहीं सकेंगे, हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए इसको बचने के लिए हम भोजन लेते हैं। भोजन की बहुत सारी वैरायटीज होती है। भोजन की बहुत सारी वैरायटीज होती है। भोजन की वैरायटीज कैसे होती है? जैसे रोटी, चावल, हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, इससे भी हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। एक तरह का ये नशा है। क्या है? एक तरह का ये नशा है। भोजन, रोटी, चावल, इडली, डोसा, ये क्या है? भोजन के अन्य प्रकार की वैरायटीज है। ये हर क्षेत्र के अंदर जैसे जैसे हर क्षेत्र जो सा होता है उस प्रकार से उसका खाना भी वैसा ही होता है। जैसे पंजाब के अंदर क्या होता है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। और दक्षिण के अंदर क्या होता है? चावल। अपने राजस्थान में कौन सा फेमस है? दाल बाटी चूरमा। ये क्या है? भोजन की विभिन्न प्रकार की वैरायटी है। इसी के आधार पर भोजन जो खाते हैं, इसके आधार पर जंतुओं को बांटा गया है। पहला जो होता है, जो पौधे स्वयं उत्पादन करते हैं, जो पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। और वह होते हैं स्वयं भोजी। क्या बोलते हैं? उत्पादक। जैसे पादप, हरे जो पादप होते हैं वो उत्पादक होते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। स्वयं भोजी, स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्वयं भोजी। अब जो पादप, जो जंतु ओनली पादप या पादप शाकाहारी, जो पौधे, जो जानवर या जो पौधे, जो जंतु पादप या पादप से बनी वस्तुओं को ही खाता है, उसको बोलते हैं शाकाहारी। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। समझ में आया? जो पौधे, जंतु शाक या शाक से बने पौधे, बने भोजन को खाता है, बने वस्तुओं को खाता है, इसको बोलते हैं शाकाहारी। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। उसी प्रकार से मांसाहारी। क्या होते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं? वे जंतु जो जानवर या जानवर से बने अवयव को खाता है। जैसे अंडा, मांस, ये क्या है? मांसाहारी का अवयव है। और खाने वाले कौन होते हैं? जैसे मेंढक, सांप, शेर, ये क्या है? मांसाहारी जंतु होते हैं। और जो जंतु शाक भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है, जो जंतु शाक भी खा सकता है, मांस भी खा सकता है, उसको बोलते हैं सर्वाहारी। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। वे जंतु जो दोनों खा सकता है, उसको बोलते हैं सर्वाहारी। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। जैसे मानव ऐसा पशु है जो जानवर को भी खा सकता है और शाक को भी खा सकता है, ऐसा जानवर है। ठीक है। अब अगर मान लो ये तो हो गए जीवित जंतुओं के लिए।
और जो मरे हुए पादपों को खाता है या मरे हुए जीवों को खाता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। जो जंतु मरे हुए पादपों को खाता है या मरे हुए अपशिष्ट पदार्थों को खाता है उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। जैसे लाइकेन, फंजाई, सूक्ष्म जीव, ये क्या है? मृतोपजीवी। यानी कि जो जीव मरे हुए पदार्थों को खाता है या मरे हुए जानवरों के अंदर आपने देखा होगा कि एक बॉडी पड़ी हुई है मरी हुई और उसके ऊपर कीट जम जाते हैं, उसको क्या खाते हैं? ये मृतोपजीवी होते हैं। उनका जीवन, उनका खाने का भोजन क्या है? मृत जीव, इसलिए इसको बोलते हैं मृतोपजीवी। आगे समझ में 4 प्रकार के हैं। एक तो जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक तो शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी और एक होता है मृतोपजीवी। ये 4 प्रकार के जीव भोजन के खाने के आधार पर बांटा गया है। इसके संदर्भ में आपका ये पाठ तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके संदर्भ में आपके जो पीछे के नोटबुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको करने हैं नोटबुक में। थैंक यू।